हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सब? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज से हम द्रव्य गुण का पेपर 2 विच इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अप्लाइड द्रव्य गुण स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज अप्लाइड द्रव्य गुण? क्या है डेफिनेशन अप्लाइड द्रव्य गुण की? सो द प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस इज नोन एज अप्लाइड द्रव्य गुण। यानी कि द्रव्य गुण का ये जो पेपर 2 है ये कम्प्लीटली किस पर बेस्ड है? इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द्रव्य गुण। कम्प्लीटली बेस्ड ऑन क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द्रव्य गुण। अगर आप पेपर 2 के सिलेबस को देखेंगे तो आपको पेपर 2 के सिलेबस में लगभग 95 टू 100 मेडिसिनल हर्बल ड्रग्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। मेडिसिनल हर्बल ड्रग्स की लिस्ट देखने को मिलेगी एंड अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस आपको ईच एंड एवरी ड्रग का, आपको ये जो 95 टू 100 मेडिसिनल हर्बल ड्रग्स पेपर 2 के सिलेबस में है, तो आपको ईच एंड एवरी ड्रग का बॉटनिकल नेम पता होना चाहिए। ईच एंड एवरी ड्रग की आपको फैमिली पता होना चाहिए। ईच एंड एवरी ड्रग का मार्फोलॉजी पता होना चाहिए। ईच एंड एवरी ड्रग का थेरापेटिक यूसेज पता होना चाहिए। ईच एंड एवरी ड्रग का आपको सेवन काल पता होना चाहिए। ईच एंड एवरी ड्रग का आपको अनुपान पता होना चाहिए। ईच एंड एवरी ड्रग का आपको लेटेस्ट रिसर्च अपडेट के बारे में पता होना चाहिए इफ एप्लीकेबल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 95 टू 100 हर्बल मेडिसिनल ड्रग है पेपर 2 की, तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम आपको ईच एंड एवरी ड्रग का बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, इट्स मार्फोलॉजी, इट्स थेरापेटिक यूसेस, इट्स सेवन काल, इट्स अनुपान, इट्स लेटेस्ट रिसर्च अपडेट। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे टॉपिक को आपको ईच एंड एवरी ड्रग में कवर करना है। आज की इस लेक्चर में पहली ड्रग जो कि है आमलकी, जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आमलकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इस ड्रग से 5 नंबर का या 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आमलकी इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में, सिंगल लेक्चर में, हम डिटेल में आमलकी ड्रग को पढ़ेंगे, है ना। इसका बॉटनिकल नेम, इसकी फैमिली, इसकी मार्फोलॉजी, इसकी थेरापेटिक यूसेज, है ना, इसका रस पंचक, है ना। एक यहाँ पर और टॉपिक डाउन कर लीजिए, रस पंचक यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी ड्रग। ठीक है, तो इसके रस पंचक, लेटेस्ट रिसर्च अपडेट, अनुपान, सेवन का, थेरापेटिक यूसेज, मार्फोलॉजी, सारा आज हम क्या करेंगे, आमलकी का देखेंगे। ठीक, चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आप देखिए, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दिस इज आमलकी ड्रग। ठीक है, आपने देखा है इसको, है ना, जिसे लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में आंवला या आमला भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस आमलकी की बात करें, एक और डायग्राम देखिए, है ना, एक और डायग्राम देखिए, ये क्या है, दिस इज आमलकी, है ना, ये क्या है, दिस इज आमलकी। ठीक है, तो अगर हम आमलकी की बात करते हैं, सो दिस आमलकी ड्रग is the most important drug in Indian system of medicine, in Indian system of medicine। चाहे आप आयुर्वेदा की बात कर लो, चाहे आप सिद्धा की बात कर लो, चाहे आप यूनानी की बात कर लो। ठीक है, सो एवरी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की आमलकी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है। एंड इट इज वेल नोन फैक्ट दैट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आमलकी, चाहे इसके फ्रूट की बात कर लो,
है ना, चाहे इसके रूट की बात कर लो, चाहे इसकी लीफ हो गई, चाहे इसका स्टेम हो गया, ठीक है। सो each and every part of amlaki is most important for the treatment of various disease। इन सब में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्रयोज, है ना, प्रयोज्य अंग जो है आमलकी का वो क्या है, फ्रूट है। यानी कि सबसे ज्यादा किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आमलकी के फल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आमलकी के फल में आपको विटामिन सी पाया जाएगा, है ना, और आमलकी में विटामिन सी जो होता है वो नारंगी जो होती है इससे 10 गुना पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें टेनिन पाया जाता है ना, इसमें गैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, आमलकी का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो क्योंकि आमलकी रिच इन विटामिन सी, टेनिन, गैलिक, एंटीऑक्सीडेंट, इसके अलावा आमलकी जो है ना, इसके अलावा आमलकी क्या है, वन ऑफ द बेस्ट एंटी एजिंग एजेंट, है ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी एजिंग एजेंट, है ना, इट इज द बेस्ट एंटी एजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक। चलिए, तो आज हम डिटेल में आमलकी के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। अगर हम इसके बॉटनिकल नेम की बात करते हैं, सो द बॉटनिकल नेम ऑफ आमलकी इज फाइलेंथस एम्ब्लाइका, है ना, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ आमलकी, तो आपको बताना है फाइलेंथस एम्ब्लाइका, ठीक है। इसकी फैमिली की बात करते हैं, सो इट बिलोंग्स टू द फैमिली यूफोर्बिएसी, ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। इसके पर्याय की बात करते हैं, तो आमलकी को धात्री, धात्री फल, अमृत फल या वयस भी कहा गया है ना। तो आमलकी को धात्री या धात्री फल क्यों कहा गया है, धात्री, धात्री का मतलब क्या होता है, धात्री का मतलब होता है मदर या नर्स, ठीक है। तो जस्ट लाइक मदर या नर्स, आमलकी में आपको नर्चरिंग प्रोटेक्टिव एंड हेल्थ गिविंग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, एंड हेल्थ गिविंग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, जस्ट लाइक मदर एंड नर्स, दैट्स व्हाई आमलकी को धात्री या धात्री फल कहते हैं, ठीक है। आमलकी को वयस या अमृत फल भी कहा गया है, तो क्यों कहा गया है, बिकॉज आमलकी इज द बेस्ट एंटी एजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई इसे अमृत फल या वयस या वयः स्थापन ड्रग भी कहा गया है, ठीक है। चलिए, अगर हम इसके वर्नाकुलर नेम्स की बात करते हैं, तो हिंदी में आमलकी, आंवला या आमलक भी इसे कहते हैं। इन इंग्लिश इट इज नोन एज एमलिक माइरोबेलन या इंडियन गुजबेरी, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, वर्नाकुलर नेम हो गए, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, आमलकी, है ना। चलिए, अब बात करते हैं इसके स्वरूप, इसके मार्फोलॉजी की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में इसके साइज के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, आमलकी का पेड़ एक छोटे से मध्यम आकार का पर्णपाती पेड़ है। पर्णपाती का मतलब क्या होता है, पर्णपाती या पतझड़, है ना, या पतझड़ या डेसिडियस ट्री, है ना। तो पर्णपाती, इसे पतझड़ भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेसिडियस ट्री, है ना। क्या होते हैं डेसिडियस ट्री, आप सभी को पता है। डेसिडियस ट्री ऐसे ट्री होते हैं जो साल भर में एक बार किसी एक सीजन में अपने पत्तों को झड़ देते हैं, है ना। तो इस तरह से आमलकी भी क्या करता है, अपने पत्तों को झड़ देता है किसी एक सीजन में, तो इसलिए इसे पर्णपाती या पतझड़ भी कहा गया है, ठीक है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं, तो ये कैसा होता है, यह पेड़ एक छोटे से मध्यम आकार का होता है, यानी कि स्मॉल मीडियम साइज का आमलकी का पेड़ होता है ना। जिसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, 8 से 18 मीटर होती है ना। जिसमें पतले हल्के भूरे रंग की छाल होती है, यानी कि इसका जो बार्क होता है वो कैसा होता है, पतला होता है और हल्का भूरे रंग का होता है, ठीक है, जो छोटे पतले अनियमित गुच्छों में निकलता है ना। वही अगर हम इसकी पत्तियां की बात करते हैं, है ना, तो इसकी पत्तियां जो होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 13 mm लंबी होती है और 3 mm चौड़ी होती है। तब देखिए यहाँ पे, है ना,
आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसकी पत्ती है, ठीक है। तो इसकी पत्ती की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 13 mm होती है, और इसकी विड्थ जो होती है वो कितनी होती है, 3 mm होती है ना। और आपको इस पत्ती को देखकर लग रहा होगा कि इसमें कौन सा वेनेशन है ना। तो याद करिए, जब आप नेट की तैयारी कर रहे थे तो आप मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा था वेनेशन। तो वहाँ पर करीबन 2 से 3 तरह के वेनेशन थे, ठीक है। तो जिसमें से एक वेनेशन था पिन्नेट, पिन्नेट वेनेशन, है ना। पिन्नेट वेनेशन क्या होता है, पिन्नेट वेनेशन? तो पिन्नेट वेनेशन एक तरह का ऐसा वेनेशन होता है जिसमें लीफ जो होती है उसकी जो सेंट्रल एक्सिस होती है, तो इसके दोनों साइड रो में क्या देखने को मिलती है, लिफलेट्स देखने को मिलती है ना। इस तरह से क्या देखने को मिलती है, लिफलेट्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह के वेनेशन क्या कहते हैं, पिन्नेट वेनेशन, जो कि आपको किसकी तरह दिखाई देता है, पंख की तरह दिखाई देता है ना। तो इस तरह से देखिए, आप यहाँ पर भी देखिए, ये इसका क्या है, सेंट्रल एक्सिस है, और दोनों साइड, सेंट्रल एक्सिस के दोनों साइड आपको इस तरह से लिफलेट्स दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये जो आमलकी होता है, इसकी जो लीफ होती है, इसमें कौन सा वेनेशन होता है, पिन्नेट वेनेशन होता है, जिसका स्वरूप किसकी तरह होता है, पंख की तरह होता है ना, पंखदार स्वरूप होता है, ठीक। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे, है ना, पत्तियां 10 से 13 mm लंबी होती है, 3 mm चौड़ी होती है, जिसमें आपको पिन्नेट वेनेशन देखने को मिलता है, जो शाखाओं को देखने में कैसे लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, पंखदार बनाते हैं, ठीक। चलिए, फिर आगे बात करते हैं। अगर हम इसके फ्लावर की बात करें, है ना, तो फुल एक लिंगिक होते हैं। एक लिंगी यानी कि इसमें फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको आमलकी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 मिलीमीटर, है ना। हल्के हरे रंग के होते हैं, और 6 से 10 समूह में पत्ती के अक्ष में पैदा होते हैं। पत्ती के अक्ष यानी कि पत्ती के एक्सिस में पैदा होते हैं, ठीक है। इसके फल की अगर हम बात करते हैं तो इसके फल कैसे, मांसल होते हैं। मांसल यानी कि फ्लैशी फ्रूट आपको आमलकी में देखने को मिलेंगे। लगभग गोलाकार के होते हैं, है ना। गोलाकार यानी कि स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। स्फेरिकल शेप होता है ना। जिसका डायमीटर, व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है, डायमीटर, है ना। व्यास, जिसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर कितना होता है, 2.1 से लगाकर 2.4 सेंटीमीटर के लगभग होता है। और इसका वेट कितना होता है, तो 5.3 टू 5.7 ग्राम के आमलकी के फल होते हैं, ठीक है। दिखने में काफी चिकने होते हैं, यानी कि इसका जो पल्प होता है वो कैसा होता है, स्पर्श में चिकना होता है ना, और काफी हार्ड होता है, कठोर होता है ना। जिस पर 6 खड़ी धारियां या खांचे होते हैं, और जिनमें से प्रत्येक में आमतौर पर 2 बीज होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, है ना, आप इस फ्रूट को देखिए, तो इस फ्रूट को देखने में आपको पता लगेगा कि इसका फ्रूट, आज जब आप इसको स्पर्श करेंगे तो इसका स्पर्श कैसा होता है, चिकना, है ना, चिकना स्पर्श होता है ना। और इसके जो पल्प है, इसमें आपको 6 धारियां देखने को मिलेगी। देखिए आप, वर्टिकल 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से 6 खाने देखने को मिलेंगे। 1 2, एक ये हो गया, 2 3 4 5, है ना। अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा लाइन में। तो इस तरह से यहाँ पे 6 खाने देखने को मिलते हैं, और हर एक खाने में 2 बीज पाए जाते हैं, ठीक है ना। ट्राइगोनल शेप के यहाँ पे 2 बीज पाए जाते हैं, ठीक। और अगर हम बीज की बात करें, है ना, बीज की बात करते हैं, तो बीज की जो लंबाई होती है वो 4 से 5 mm होती है, और 2 से 3 mm कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, अगर इसकी हम जाति की बात करें, तो जो वन में आमलकी के पेड़ लगते हैं तो वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, कठिन, हार्ड होते हैं, और अस्थिर होते हैं, है ना। वही अगर हम ग्राम में, यानी कि जो गांव में आमलकी के पेड़ होते हैं, तो वो बड़े होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और मांसल यानी कि फ्लैशी होते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, तो भारत में सभी जगह आपको आमलकी के पेड़ देखने को मिल जाएंगे, है ना। अगर हम रस पंचक की बात करें, रस पंचक, रस पंचक का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ आमलकी, है ना। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आमलकी, हाँ, यानी कि आमलकी में कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अगर हम रस की बात करते हैं, है ना, तो आमलकी में लवण रस को छोड़ के 5 रस पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे, आम्ल, मधुर, कसाई, तिक्त और कटु, है ना। तो लवण रस को छोड़ के 5 रस आपको आमलकी में पाए जाएंगे, है ना। जिसमें से अम्ल रस जो होता है प्रधान होता है, ठीक। गुण की बात करते हैं तो ये गुरु होते हैं, रुक्ष होते हैं, और शीत होते हैं, है ना। फिर इसके वीर की बात करते हैं तो ये ठंडे
शीत होता है, शीत वीर्य होता है ना। विपाक की बात करें, मधुर विपाक होता है। कर्म त्रिदोष हर, यानी कि तीनों दोषों का समन करने वाले होते हैं। वात पित्त कफ तीनों का समन करने वाले होते हैं, ठीक है। अम्ल रस जो होता है वो वात का समन करता है ना। मधुर रस और शीत गुण के कारण पित्त का समन होता है ना। और रुक्ष गुण और कसाय रस के कारण कफ का समन होता है। और विशेषकर वात पित्त कफ में भी ये ज्यादातर पित्त सामक होते हैं, है ना। यानी कि विशेष देखे तो ज्यादातर मात्रा में क्या करते हैं, पित्त का समन करने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए इसके थेरेपेटिक यूसेज की बात करते हैं। तो बाह्य यूज यानी कि एक्सटर्नली आम्लकी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो चूंकि आम्लकी जो होता है वो क्या होता है, दाह प्रशमन होता है, यानी कि जलन को शांत करने वाला होता है, दाह का प्रशमन करने वाला होता है। इसलिए इसके लेप का प्रयोग दाह, पैतिक सिरसूल यानी कि पित्त के कारण शरीर में वेदना होना, है ना, और मूत्र अवरोध में किया जाता है ना। क्योंकि यह चक्षुष्य होता है, चक्षुष्य यानी कि नेत्रों के लिए क्या होता है, हितकर होता है, इसलिए नेत्र रोग में इसके स्वरस को डालते हैं या लगाते हैं, है ना। क्योंकि ये कैसा होता है, क्योंकि ये कैश्य होता है, यानी कि बालों के लिए भी कैसा होता है, ये हितकर होता है। इसलिए खालित्य और पालित्य, खालित्य का मतलब क्या होता है, बालों का झड़ना, और पालित्य का मतलब क्या होता है, बालों का सफेद होना, ठीक है। तो अगर बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो इन रोगों में आंवले से क्या करना चाहिए, सिर को धोना चाहिए, क्योंकि बालों के लिए आंवला कैसा होता है, हितकर होता है, ठीक। चलिए इसका हम अभ्यंतर प्रयोग यानी इंटरनल यूज की बात करते हैं। तो नाड़ी संस्थान या तंत्रिका यंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो चूंकि ये मेद्य होता है ना, जो कि ये मेद्य होता है ना, तो इसलिए मस्तिष्क दौर्बल्य में इसका उपयोग किया जाता है ना। बल्य और इंद्रिय शक्ति वर्धक होता है, इस कारण दृष्टिमान आदि इंद्रिय दुर्बलता में इसका प्रयोग किया जाता है ना। वह अगर हम पाचन संस्थान की बात करें यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो जो कि आम्लकी के साथ होता है, रोचन होता है, यानी कि भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए अरुचि में इसका उपयोग किया जाता है ना। दीपन होता है, यानी कि अग्नि का दीपन करने वाला होता है, प्रदीप्त करने वाला होता है, इसलिए अग्निमान में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये अनुलोमन होता है, अनुलोमन यानी कि पेट में रुके हुए मल को ये बाहर निकालने वाला होता है, इसलिए विभन यानी कि कॉन्स्टिपेशन में आम्लकी के चूर्ण का उपयोग किया जाता है ना। और अम्ल अम्लतानाशक है ना, अम्लतानाशक है ना, यानी कि ये एसिडिटी का नाश करने वाला होता है, इसलिए अम्ल पित्त में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा परिणाम शूल, उदावर्त और उदर रोग में तथा अर्श यानी कि बवासीर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रक्त वह संस्थान यानी कि रक्त वाहिका यंत्र, ब्लड वस्कुलर सिस्टम में इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो हृदय रोग, रक्तपित्त, रक्त विकार में आम्लकी का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी रोगों में आम्लकी जो होता है वो कैसा होता है, हितकर होता है। इसके बाद हम श्वसन संस्थान यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो चूंकि यह कफ का शमन करने वाला होता है, इसलिए काश, श्वास, यक्षमा में किसका प्रयोग किया जाता है, आम्लकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो चूंकि यह वृश्य और गर्भ स्थापन करने वाला होता है, इसलिए शुक्रमेह पदार्थ एवं गर्भाशय दुर्बलता में इसका उपयोग किया जाता है ना। वही अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं, तो चूंकि ये मित्रल होता है और प्रमेयग्न होता है, यानी कि प्रमेय को नाश करने वाला होता है, इसलिए ताजे फल का स्वरस का उपयोग मूत्र कृच्छ यानी कठिनाई से मूत्र खाना और पित्त का प्रमेय में किया जाता है ना। कुष्ठग्न होने के कारण इसे कुष्ठ और विसर्ग ये दोनों क्या है, स्किन डिजीजेस है, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है ना। तपक्रम, चूंकि ये क्या होता है, ज्वरग्न होता है, ज्वर का नाश करने वाला होता है, दाह का नाश करने वाला होता है, इसलिए जीर्ण, ज्वर, तृष्णा और दाह में आम्लकी का उपयोग किया जाता है ना। सात्मीकरण, चूंकि रसायन होता है, इसलिए दुर्बलता में, क्षय, शोथ में आम्लकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए इसके बाद अगर हम इसके रासायनिक संगठन की बात करें, रासायनिक संगठन यानी कि इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट की अगर बात करते हैं ना, फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि विटामिन सी का सर्वोत्तम वानस्पतिक स्रोत है क्या, आम्लकी, है ना। नारंगी में
नारंगी से भी 10 गुना अधिक विटामिन सी आपको आमलकी में पाया जाता है ना। इसके अलावा इसमें गैलिक एसिड, टैनिक एसिड और सेलुलोज भी पाया जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से मेन केमिकल है किसके, आमलकी के। ठीक है, इसके अलावा और भी केमिकल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन केमिकल है उसको मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका प्रयोज्यांग, यानी कि सबसे ज्यादा इसके किस पार्ट का उपयोग किया जाता है, तो फल का उपयोग किया जाता है ना। इसके विशिष्ट योग यानी कि फॉर्मुलेशन है ना, फॉर्मुलेशन। तो आम्लकी से क्या क्या बनाए जाते हैं, तो च्यवनप्राश है ना, च्यवनप्राश का सबसे मुख्य द्रव्य है क्या, आम्लकी है ना। इसके अलावा यहाँ पे ब्रह्म रसायन, आम्लकी आदि चूर्ण और धात्रि लोह का निर्माण किसे कहता है, आम्लकी से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके मात्रा की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप आम्लकी का चूर्ण ले रहे हैं तो आपको सिर्फ कितना लेना है, 3 से 6 ग्राम लेना है। और अगर आप इसका स्वरस ले रहे हो तो 10 से 20 ml सेवन करना चाहिए। ठीक है, आम्लकी का अनुपान, अनुपान क्या होता है, तो किसी भी औषधि के साथ या औषधि के बाद लिए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अनुपान कहलाता है, या पेय पदार्थ होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अनुपान कहते हैं। ठीक है, अनुपान, तो आम्लकी को अगर आप क्या करोगे, अनुपान के साथ लोगे तो क्या होगा, अनुपान क्या करेगा, उसकी पाचन शक्ति को बढ़ा देगा, और साथ में क्या करेगा, उसके एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, शोषण जो होता है उसको भी बढ़ा देगा। ठीक है, अनुपान का काम ये होता है ना। अगर आप क्या करते हो, अनुपान एक तरह का ये पेय पदार्थ होता है, इसको अगर आप किसी औषधि के साथ लेते हो है ना, अलग अलग औषधि के अलग अलग अनुपान है। ठीक है, तो अनुपान के साथ अगर आप किसी औषधि को लेते हो तो क्या होता है, उस औषधि की पाचन शक्ति और उस औषधि की शोषण प्रक्रिया जो होती है, एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आम्लकी का भी अनुपान बताया गया है ना। तो आम्लकी का अनुपान क्या है, तो अगर आप डेली यूज कर रहे हैं आम्लकी का, तो गुनगुना पानी के साथ लेना चाहिए, है ना। ठीक है, और रसायन के लिए अगर आप आम्लकी का उपयोग कर रहे हैं तो इसका जो चूर्ण है उसको आपको शहद और घी के साथ लेना चाहिए, है ना। और अगर पित्त अधिक हो और जो है ना गर्म प्रकृति वाले व्यक्ति है, तो उनको क्या करना है, हल्का ठंडा अनुपान के साथ क्या करना है, आम्लकी का सेवन करना है ना। ऐसे लोगों को घी और शहद के संयोजन से बचना है, यानी कि घी और शहद के साथ आम्लकी का प्रयोग नहीं करना है, जो पित्त अधिक वाले व्यक्ति है और गर्म प्रकृति वाले व्यक्ति उनको। ठीक है, इसके सेवन काल की बात करते हैं, तो भोजन से पहले लेने पे आम्लकी क्या माना गया है, उत्तम माना गया है। और यदि आप पाचन शक्ति, यदि आपकी पाचन शक्ति कम है, तो भोजन के तुरंत बाद लेने पर भी क्या होता है, आम्लकी लेने से लाभ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने आम्लकी ड्रग को डिटेल में देखा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम बाकी की जो ड्रग है उनको हम 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। ठीक है, रोज आपको मैं क्या करूँगा, एक ड्रग का लेक्चर दूंगा। तो इस तरह से लगभग 3 महीने में हमारा ये पूरा द्रव्य गुण का सिलेबस पेपर 2 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।